जी तो स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट टेंस की सीरीज में थर्ड टेंस जो है हमारे पास, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी इंट्रोडक्शन बेसिक करने लगे हैं। इसको उर्दू में फेल माजी कामिल भी कहा जा सकता है। कामिल का मतलब होता है, कामिल का दूसरा मतलब है मुकम्मल। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर में मूव करते हैं, जो कि है जिसको कह सकते हैं बनाने का तरीका। उसमें क्या कहता है कि टू मेक दिस टेंस वी सिंपली प्लेस हैड बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जांपल, हैड रिटन, हैड सीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो जाहिर बात है तभी वो पास्ट टेंस कहलाएगा, और उससे पहले अगर आप हैड की एडिशन कर देंगे तो वो टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके यूजेज की तरफ कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। लिखा हुआ है दिस टेंस इज यूज्ड फॉर अ वर्ब व्हिच हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है ये टेंस जो कि माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये टेंस एक ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि माजी में किसी दूसरे काम से पहले ही कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, और इसमें जो पहले मुकम्मल होने वाला काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करते हैं, और बाद में कंप्लीट होने वाला काम जो है, जैसे कि दी डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। The patient had died before the doctor came। ठीक है, जो पेशेंट है वो डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था। क्या हो रहा है इसके अंदर कि एक काम जो है वो दूसरे काम के मुकम्मल होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका है। ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दो कन्वेंशंस के हैं या दो बातें जिनका ख्याल रखना चाहिए इस टेंस के अंदर। उसके बाद हम चलेंगे इसके रूल्स फॉर कन्वर्जन इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन में जिसमें जब हमने पढ़ा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और यूजेज इसकी कहाँ पे होती है, वो करने के बाद अब हम चलते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जिनके होने के बगैर ये टेंस जो है ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीशन ऑफ टू वर्क्स इन द पास्ट, दिस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड। आपका क्वेश्चन पूछना बनता है कि सर क्यों ये टेंस नहीं यूज हो सकता अगर दो कामों के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो देखें, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो तो सिंपली पास्ट टेंस में चला जाएगा अगर एक ही काम के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछला सेंटेंस लिखा था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, डॉक्टर का आना और मरीज का मर जाना, ये दो कामों की कंप्लीशन हमें पास्ट में बताई जा रही है। जब तक ये दो कामों की कंप्लीशन नहीं बताई जाएगी तब तक वो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बन सकता। पहला रूल सिंपली ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर द वर्क दैट इज कंप्लीटेड अर्लियर दिस टेंस इज यूज्ड। यानी कि जो काम पहले मुकम्मल हो चुका, द पेशेंट हैड डाइड, उसके लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, रूल के मुताबिक। और नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड द वर्क दैट इज कंप्लीटेड आफ्टरवर्ड्स, यानी कि बाद में मुकम्मल होने वाले काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। द डॉक्टर केम, ये क्या होगा आपके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, दोनों रूल्स कंप्लीट हो गए। अब आपको पता है कि डेली लाइफ में और बहुत से सब्जेक्ट्स में, स्पेशली केमिस्ट्री में भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, रूल से हट के भी कभी कभी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। एक एक्सेप्शन इस टेंस में है जो कि हम अब पढ़ते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है? इफ बिफोर, अगर बिफोर, ऑलरेडी या टिल का इस्तेमाल हो जाएगा इन अ सेंटेंस, सो दिस टेंस आल्सो बिकम्स एप्लीकेबल टू सेंटेंसेस वेयर वन वर्क इज डन। ठीक है, अगर इन तीनों अल्फाज का इस्तेमाल आ जाएगा किसी सेंटेंस के अंदर तो ये टेंस जो है ये ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा जिसमें सिर्फ एक काम के मुकम्मल होने की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, जैसे कि वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कराची। ठीक है, ऑलरेडी का इस्तेमाल आ गया और इस सेंटेंस में हमें सिर्फ एक ही काम के मुकम्मल होने की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हम कराची के लिए रवाना हो चुके थे। हम पहले ही कराची के लिए रवाना हो चुके थे। एक ही काम के मुकम्मल होने की इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ऑलरेडी के आने की वजह से आप इसको भी पास्ट परफेक्ट टेंस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए।
इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स। जी तो स्टूडेंट्स अब इसके रूल्स फॉर कन्वर्जन इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में चलते हैं। रूल फॉर कन्वर्जन इनटू नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? मोस्ट सिंपल, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट जो हम करते आए हैं नेगेटिव में कन्वर्जन की, सिंपली आपने क्या करना है, नोट की एडिशन कर देनी है आफ्टर हैड इन द सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि ही हैड ऑलरेडी स्टोलन माय पेन, वो पहले ही मेरा कलम चोरी कर चुका था। इसमें आपने हैड से पहले, हैड के बाद नोट की एडिशन कर दी, ही हैड नॉट ऑलरेडी स्टोलन माय पेन, वो पहले ही मेरा कलम चोरी नहीं कर चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है रूल फॉर कन्वर्जन इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस इंटेरोगेटिव, आपने क्या करना है, सेंटेंस में, जुमले में जो सब्जेक्ट है उससे पहले हैड को प्लेस कर देना है। ठीक है, और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की एडिशन कर देनी है, जैसे कि ही हैड ऑलरेडी स्टोलन माय पेन। ठीक है, आपने जुमले का सब्जेक्ट क्या है, ही, हैड को इससे पहले प्लेस करना है और जुमले के आखिर में एक क्वेश्चन मार्क की एडिशन कर देनी है। तो ये जुमला क्या बन जाएगा, ही हैड ऑलरेडी स्टोलन माय पेन, वो पहले ही मेरा कलम चोरी कर चुका था। इसको कन्वर्ट कर देंगे, हैड ही ऑलरेडी स्टोलन माय पेन, क्या वो पहले ही मेरा कलम चोरी कर चुका था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टेंस के स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने के बाद अब आप इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंसेस की जो कन्वर्जन है वो एक दफा खुद से कर लें अपनी नोटबुक पे, और उसके बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन उसके साथ मैच करके आप देख सकते हैं कि आपके कहाँ पे गलती हुई और क्या रीजन थी आपकी मिस्टेक्स की। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं कि he had gone before I returned, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। रूल क्या कहता था कि हैड के बाद सिंपली नोट की एडिशन करने से अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, he had not gone before I returned, the train had already steamed in, the train had not already steamed in। ठीक है, the rain had stopped when we left the shop, the rain had not stopped when we left the shop, she had sold her car before she left for Saudi Arabia। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये कैसे है। इसमें हमने कहा था कि she had sold her car, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और बिफोर के बाद वाला जो काम बाद में कंप्लीट होगा, बिफोर she left for Saudi Arabia, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर होगा। ठीक है, ये मैंने एक रिवीजन करवा दिया आपकी। तो इसमें सिंपली she had not sold her car से ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, रीराइट द फॉलोइंग एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। The train had stopped before she pulled the chair। ठीक है, इसमें आपने रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट से पहले आपने हैड को प्लेस कर देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की एडिशन कर देनी है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, had the train stopped before she pulled the chain। ठीक है, नेक्स्ट, the meeting had started before we entered the hall। ठीक है, the meeting से पहले हैड को प्लेस कर दिया जाएगा, हैड द मीटिंग स्टार्टेड, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी थी जब हम हॉल में एंटर किए, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की एडिशन अगर आप नहीं करेंगे इंटेरोगेटिव की कन्वर्जन में तो कंप्लीट सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द डॉक्टर हैड ऑलरेडी एग्जामिन्ड द पेशेंट। द डॉक्टर आपका सब्जेक्ट है, हैड को प्लेस करेंगे द डॉक्टर से पहले और सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की एडिशन कर देंगे। हैड द डॉक्टर ऑलरेडी एग्जामिन्ड द पेशेंट, क्या डॉक्टर पहले ही मरीज का चेकअप कर चुका था। माय नेबर हैड डाइड बिफोर द सन रोज, माय नेबर सब्जेक्ट है, हैड को प्लेस करेंगे सब्जेक्ट से पहले, हैड माय नेबर डाइड बिफोर द सन रोज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।